क्या आपके पास है पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड या रेजिडेंसी कार्ड? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। स्वागत है आपका स्काई कार्ड चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं पोर्चुगीज लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करें। अगर आपके पास है पोर्चुगीज टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, जिसे टीआरसी कार्ड भी बोल देते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे राइट्स भी होते हैं एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या राइट्स आपके पास होते हैं। टिपिकली आपको जो इनिशियली टीआरसी कार्ड मिलता है वो 1 या 2 साल का मिलता है, उसके बाद 3 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है। तो इस टाइम पीरियड के लिए जो टाइम पीरियड उसके ऊपर लिखा गया है उस टाइम पीरियड तक आप लीगली आपके पास राइट है कि आप पुर्तगाल में रह सकते हैं। इसके अलावा आप जो 28 शेंगन कंट्रीज हैं उनमें भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन आप 3 मंथ से ज़्यादा पुर्तगाल से बाहर नहीं रह सकते हैं। आप मतलब ट्रैवल कर सकते हैं 90 डेज तक आप शेंगन एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास पोर्चुगीज टीआरसी कार्ड है। आपके पास राइट है टू वर्क इन द पुर्तगाल। आप किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आप कोई बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है। तो आपके पास एक पोर्चुगीज आईडी होती है जिसके साथ आप या फिर किसी के अंडर काम करें या फिर अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करें। यू आर एलिजिबल टू डू दैट एंड यू हैव राइट टू वर्क हियर। आपके पास राइट है टू गेट एन एक्सेस टू हेल्थ केयर सिस्टम। आप जो हेल्थ केयर सिस्टम है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गई, कोई भी मेडिकल अगर आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको जैसे अगर किसी के पास पोर्चुगीज पासपोर्ट है और आपके पास टीआरसी कार्ड है तो किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं है, आपको भी सेम राइट्स हैं जो पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर को हैं। उनको किसी तरह की कोई प्रेफरेंस नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल्स या फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं। तो आपके पास पूरा राइट है कि आप जो हॉस्पिटल सिस्टम है, आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आप करवा सकते हैं। जैसे एक पोर्चुगीज सिटीजन को राइट्स होते हैं वैसे ही सेम एक टीआरसी कार्ड होल्डर को होते हैं। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है देन आपके पास राइट है कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। यू हैव राइट टू गेट दोज। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के पैसे मिलते हैं अगर आपके पास काम नहीं है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आप लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। आपके पास राइट है टू गेट दोज। एंड इसके अलावा पेंशन्स वगैरह के लिए भी आपके पास राइट है कि आप यहाँ पे पेंशन ले सकते हैं जब वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी होती हैं अगर आपने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया है, आपने टैक्सेस वगैरह पे किए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है देन यू हैव पेड टैक्सेस ऑल्सो। सो इसलिए अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे लेने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आपके पास राइट है कि आप ये सारे बेनिफिट्स लें। आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है देन यू हैव राइट टू ब्रिंग योर फैमिली फ्रॉम योर होम कंट्री। जहाँ पे भी आपकी होम कंट्री है आप अपनी फैमिली को, जैसे अपने पेरेंट्स को या फिर अपने बच्चों को या फिर अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हैं अंडर सम कंडीशन। कुछ चीजें होती हैं, आपको फैमिली वगैरह पास करवानी होती है, लेकिन यू आर एलिजिबल व्हेन यू हैव टीआरसी कार्ड। टीआरसी कार्ड लेने के बाद आपके पास कुछ लीगल राइट्स भी आ जाते हैं। किसी भी आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो पुर्तगाल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो काफी सारे राइट्स आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आने के बाद आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शंस होती हैं, इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स भी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में मिल जाते हैं। तो ये सारी बात हो गई कि आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं जब आपको पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड मिल जाता है। लेकिन राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वंस यू गेट पोर्चुगीज टीआरसी कार्ड, उनके बारे में अभी बात करते हैं। टीआरसी कार्ड एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब उसकी एक वैलिडिटी होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो दिया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 साल या 2 साल या फिर 3 साल के लिए जैसे
टीआरसी कार्ड होता है, तो आपको उसके एक्सपायर होने से पहले ही उसे रिन्यू करवाना होता है। तो आप उसे टाइमली रिन्यू करवाएं, इससे पहले वो एक्सपायर हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके एक्सपायर होने से पहले ही आपको रिन्यूअल रिक्वेस्ट डालनी होती है। इसके अलावा अगर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस किए हैं, जैसे आपका एड्रेस हो गया, यहाँ का पोर्चुगीज एड्रेस जो है, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है, या फिर आपका मैरिटल स्टेटस, या फिर इवन अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया है, कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं, उनको भी आपको रिपोर्ट करना होता है, उनको भी अप टू डेट रखना होता है। और कोई भी क्राइम आप कमिट ना करें, और यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, उसको फॉलो करें। आपके कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, जैसे आपको टाइमली टैक्सेस पे करने होते हैं, या फिर जितने भी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो आपको करने होते हैं, जैसे आईआरएस आपको फिल करनी होती है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई फीस वगैरह जो आपको देनी होती है, वो सारी चीजें आपको टाइम पे करनी होती हैं, ये आपकी ड्यूटी है। एंड यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं वो भी आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे किसी भी अनऑथराइज्ड वर्क में या फिर बिजनेस एक्टिविटी में आपको नहीं आना होता है। कि अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपके टैक्सेस जा रहे हैं, किसी भी इलीगल तरीके का कोई भी काम आप यहाँ पे ना करें। तो ये सारी चीजों को भी आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा आपको पोर्चुगीज नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसे एसएनएस बोलते हैं, उसमें रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। बिकॉज जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर जैसे आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, तो आपको कभी भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की कभी भी जरूरत होती है, देन यू शुड हैव योर एसएनएस नंबर। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आपको एसएनएस नंबर भी यहाँ पे आके लेना होता है, आपको रजिस्टर करवाना होता है हेल्थ केयर सर्विसेज में भी। इसके अलावा अगर आपने किसी को यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, या फिर अपनी फैमिली को अगर आप यहाँ पे लेकर आए हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि उनका स्टेटस यहाँ पे मेंटेन रहे। जो फैमिली मेंबर जिनको आपने यहाँ पे बुलाया है, वो भी यहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर। बिकॉज अगर वो पर्सन किसी भी तरह का रूल तोड़ता है, या फिर किसी भी तरह का रूल अगर वो फॉलो नहीं करता है, तो उस चीज के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बिकॉज आपने जैसे उनको बुलाया होता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है और आपने किसी को यहाँ पे बुलाया है, तो मेक श्योर करें कि वो भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे और उनका स्टेटस भी यहाँ पे मेंटेन रहे। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ की लैंग्वेज पोर्चुगीज जरूर सीखें, ऑल्दो इट इज नॉट अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रेजिडेंसी प्रोसीजर यहाँ पे स्मूथली चले, उस चीज के लिए आपको पोर्चुगीज लर्निंग क्लासेस भी लेनी चाहिए, आपको पोर्चुगीज भी सीखनी चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि पोर्चुगीज टीआरसी कार्ड्स के बाद आपको सिटीजनशिप भी यहाँ की अप्लाई करनी है, यहाँ का पासपोर्ट भी अप्लाई करना है, तो इसमें भी ये मैंडेटरी होता है कि आप पोर्चुगीज बोल सकें और आपका पोर्चुगीज लर्निंग A2 लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो। इसके अलावा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पुर्तगाल की टेरिटरी से 3 मंथ से ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा बाहर ना रहें। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं, देन इट कैन रिजल्ट इनटू टर्मिनेशन ऑफ योर टीआरसी कार्ड। आपका टीआरसी कार्ड रद्द भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपका टीआरसी कार्ड आपके पास रहे, ये रद्द ना हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, वो सारी भी आप फुलफिल जरूर करें, अदरवाइज आपका जो टीआरसी कार्ड है वो रद्द हो सकता है, या फिर आपको फाइन्स वगैरह देने पड़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके पास भी टीआरसी कार्ड है या फिर आपको मिलने वाला है, तो आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे रहकर आपका जो रेजिडेंसी प्रोसीजर है वो स्मूथली चल सके। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक जरूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।